आज मध्य प्रदेश में जवाबदेही का दिन था। सुबह से शाम तक हर जगह एक ही स्वर, जनता की आवाज को ताकत देना। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों के चुनाव अब सीधे जनता लड़ेगी। राइट टू रिकॉल का समय 2.5 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया। इधर किसान मुद्दे पर सदन में पोस्टर, तख्तियां और नारे भी गूंजते रहे और उधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों के साथ 2 साल का रिपोर्ट कार्ड खोलना शुरू कर दिया। किसने कितना काम किया, कहां कमी रही और अगले 3 साल का लक्ष्य क्या है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या ये फैसले लोकतंत्र को मजबूत करेंगे या सिर्फ सियासी नफा नुकसान का खेल है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश में एक ही थीम गूंजती रही, जवाबदेही। विधानसभा का सत्र, कैबिनेट बैठक और मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू। हर जगह एक ही संदेश रहा कि जनता ही सर्वोच्च है। नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव अब सीधे जनता लड़ेगी। कैबिनेट ने नगरीय बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति दी और किसानों के मुद्दे पर सदन में गर्मागर्मी भी हुई। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज वो ऐतिहासिक क्षण दर्ज हुआ जब नगर पालिका संशोधन विधेयक 2025 पास हुआ। अब 412 नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों का चुनाव पार्षद नहीं, जनता सीधे करेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, राजीव गांधी का सपना था, दिग्विजय सरकार ने लागू किया। आज हम उसे और मजबूत कर रहे हैं। और कांग्रेस का राहुल गैंग अब विरोध कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार किया, विरोध नहीं, सुधार चाहिए था। ये बिल टिकट बेचने और धनबल की राजनीति को बढ़ावा देगा। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष प्रणाली से नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में चुनाव हो रहे थे, किंतु कोविड के चलते कुछ ऐसी सलाह थी कि शहरों के अंदर तो हम डायरेक्ट प्रणाली से करें, किंतु नगर पालिका और नगर परिषद के इनडायरेक्ट करें। कोविड के बहुत सारे प्रोटोकॉल थे, इसलिए नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव इनडायरेक्ट प्रणाली से हुए और जो अध्यक्ष बना वह पूरे वर्ष, पूरे समय ब्लैकमेल होता रहा। तो शहर के लिए जो विकास होना चाहिए, जिस तरीके का विकास होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा था। सरकार विकास की बात करना चाहती है, लेकिन राजनीतिक रूप से पीछे के दरवाजे से घुसना चाहती है। जिस प्रकार से इन लोगों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके चुनाव जीत रहे हैं, वही चीज़ नगर पालिका में करना चाहती है। राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक अखाड़ा बनाना चाह रही है, जिसमें नगरीय निकाय का उद्देश्य ये रहा, जब इसको संशोधन हुआ था, संविधान में इसको अधिकार मिले थे कि वहाँ पर सड़क है, पानी है, नाली है, जो सुविधाएं हैं वो सामूहिक रूप से नेतृत्व होकर सामूहिक रूप से उनको मिले। लेकिन सरकार उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहती है नगर पालिका में। सदन में किसानों के मुद्दे पर तख्तियां, नारे और वॉकआउट जैसे दृश्य भी नजर आए। कांग्रेस का आरोप था, फसल खराब, कर्ज माफी नहीं, बिजली नहीं, मुआवजा नहीं। सरकार का जवाब था, 2068 करोड़ पहले ही जारी किए गए। कांग्रेस को ड्रामा करने की आदत है। उधर कैबिनेट बैठक भी हुई, जिसमें नगरीय क्षेत्रों की अधोसंरचना योजना में 500 करोड़ के अतिरिक्त स्वीकृत किए गए। 300 ग्रामीण हाट बाजारों का आधुनिकीकरण, स्मार्ट स्कूल मॉडल के तहत 1200 सरकारी स्कूलों में डिजिटल सुविधाओं की मंजूरी और शहरी पानी सप्लाई के 27 प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दी गई। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों की परफॉर्मेंस रिव्यू शुरू की। काम, कमियां, बजट उपयोग और अगले 3 साल के टारगेट, सब पर सीधे सवाल हुए। तो आज एक दिन में 3 चेहरे देखने को मिले, जनता को सीधी ताकत देने वाले कानून, विकास को लेकर कैबिनेट के बड़े फैसले और सत्ता के भीतर जवाबदेही का सख्त सिस्टम। लेकिन इन पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का दौर भी शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।